औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे एच डिस्कवरी चैनल पर आप सबका खुश आमदीद। खैबर वाज योर लास्ट चांस। ये चीज़ क्या है? इसको डिपोर्ट करने से पहले एक बात समझिए, यहूदी ज़ायनिस्ट वो वाहद कौम है जो इंतकाम की आग में आज भी जल रही है। मजीद डिस्कस करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के बटन को क्लिक कर लें ताकि ऐसी आने वाली और नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचते रहें। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और वो कभी भी नहीं भूले जो इनके साथ मुसलमानों ने खास करके हमने हशर किया है। टोरंटो कनाडा में यहूदियों ने इसराइली झंडों के साथ एक मुजाहरा किया। वो मुजाहरा कोई आम मुजाहरा नहीं था, वो मुसलमानों को आखिरी जंग की वार्निंग थी और इसमें प्ले कार्ड उठाए हुए लोग थे और लिखा था खैबर वाज योर लास्ट चांस। आप जानते हैं ये क्या चीज़ है? ये लोग कभी नहीं भूले। आप हैरान होंगे ये सब देख कर के ये बदबख्त इंतकाम की आग में आज तक जल रहे हैं। ये वो कौम है जिसने आज भी अपने नाम वही रखे हुए हैं। इसराइल में वही नाम इस्तेमाल होते हैं लोगों के जो 3 से 4 हजार साल पहले थे। ये कौम वो जख्म नहीं भूली। 2 कौमें पाकिस्तान से इंतकाम लेना चाहती हैं और वो कभी नहीं भूलेंगी। नंबर 1, भारत वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होकर बना। दूसरी, इसराइली यहूदी ज़ायनिस्ट ये लोग कभी भी नहीं भूले यहूदी किसी वक्त अल्लाह की बड़ी महबूब कौम हुआ करती थी। इनमें नबी भेजे गए। इनकी किताबों में दर्ज था कि आखिरी नबी अरबों से आएंगे। इनको गरूर था कि हम में से आएंगे। ये जाकर अरब की सरजमीन पर आबाद हो गए। अरब की सरजमीन पर आबाद होने के बाद मामलात इस तरह नहीं थे कि 10 साल या 20 साल, 550 साल लगभग ये वहाँ आबाद रहे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने से करीबन 550 साल का गैप है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया आखिरी नबी के तौर पर, तो इन लोगों को बदतरीन झटका लगा कि ये क्या हो गया, हमारी तो नस्लें बर्बाद हो गई, आखिरी नबी हम में से नहीं आए। और इन लोगों ने यह फैसला कर लिया कि मुसलमानों को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। ये कौम किसी भी जमाने में अपनी शरारतों से बाज नहीं आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन्होंने मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म की साजिशें तकालीफ दी। ये बार बार मुसलमानों से वादे करते मुकर जाते। फिर मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग की और इनको मदीना मुनव्वरा की रियासत से बाहर निकाल दिया। इसके बाद यहूदियों ने खैबर के किलों पर जाकर पनाह ली। वहां भी इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें जारी रखी। आप जानते हैं इनको ये स्टिल सक्सेस साजिशें जारी रखे हुए हैं। मुसलमानों को मजबूरन इनके साथ खैबर में जंग करना पड़ी। यहाँ इनको मुसलमानों के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई और मुसलमानों को अल्लाह पाक ने बेहतरी कामयाबी अता फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। मगर चंद यहूदी सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करने की दरख्वास्त की और अपनी तमाम कमाई से आधा हिस्सा मुसलमानों को देने का वादा किया, जिसके बाद इनको यहाँ रहने की इजाजत दी। मगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इनको अरब से निकाल दिया गया क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहे थे। अब असल मसला क्या है? देखिए, ये यहूदी इस शिकस्त को भूले नहीं है। यही वजह है कि इनको नस्ल दर नस्ल मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते आ रहे हैं। आप यहाँ से अंदाजा कर सकें कि ये फ्रंट पर आके कभी नहीं लड़ते। ये हमेशा मुसलमानों से पीछे होकर लड़ते हैं। कभी ईसाइयों को आगे करते हैं, कभी इन्होंने हिंदुओं को आगे किया। गोला मीर इसराइली वजीर आजम थी। इन्होंने कहा कि अरबों को तो हमने काबू कर लिया है और मजीद कर लेंगे। हमें सिर्फ अगर किसी से मसला है तो वो हमें पाकिस्तान से मसला है, क्योंकि अगर एक हदीस की वजह से ये लोग पूरे इसराइल में गुरकत के दरख्त लगा सकते हैं करीबन 20 से 25 करोड़, तो सोचिए फिर क्या इन्होंने वो गज़वा हिंद की वो हदीस नहीं पढ़ी होगी कि यहाँ से फौजें जाएंगी, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगी और फिर वही फौजें जाएंगी शाम में हजरत ईसा की क़ियादत में आखिरी लड़ाई होगी दज्जाल से और इन लोगों की तबाही होगी। इनको पता है। देखिए, इस हदीस में फौज का जिक्र हुआ है। वो एक ही फौज है जो हिंदुस्तान से भी लड़ेगी और दज्जाल से भी लड़ेगी। पाकिस्तान की फौज दुनिया की वो वाहिद फौज है जो हिंदुस्तान से लड़ चुकी है और इसराइल से भी हम 1967 में इनसे लड़ाई की। इनके त्यारे मारे 1994 में छिड़े रहे। हिंदुस्तान से तो हमारी रहती है, हदीस पूरी होती है। इस बात पर यह अलग बात है कि इसराइल का भारत ने अरबों डॉलर बहा दिए। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इस हदीस को झूठा साबित करने के लिए और इसका मजाक उड़ाने के लिए एच डिस्कवरी किसी दिन आपको मुकम्मल तफसील से बताएगा किस किस एंकर ने कितना पैसा लिया, किस किस एंकर को हदीस का मजाक उड़ाने पर लॉन्च किया गया। खैबर की जंग का प्ले कार्ड मुसलमानों को वार्निंग थी कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन ये भूल गए कि अल्लाह का वादा तो पूरा हो रहा है कि यहूदियों को दुनिया भर से उठाकर इस सरजमीन पर आबाद किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इनका खात्मा भी हमारे ही हाथों होगा इंशाल्लाह। मौजूद सामीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक कर लें ताकि ऐसी आने वाली और नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया।